प्रियदर्शनी, आपका स्वागत है स्टार व्यूज के इस खास कार्यक्रम में। चर्चा करने जा रहे हैं हम दिल्ली के घमासान के ऊपर। दिल्ली के दिल में क्या है? प्रियदर्शनी, दिल्ली के दिल में क्या है? देखिए, फिर आप बोलेंगे कि आप अपनी पार्टी का पक्ष रख रहे हैं, लेकिन मैं एक फेयर दिल्ली वासी होने के नाते, क्योंकि मेरी पढ़ाई लिखाई शिक्षा दीक्षा सब दिल्ली में हुई है और दिल्ली का एक बहुत बड़ा वोट बैंक भी है पूर्वांचल, जिसको मैं रिप्रेजेंट करती हूँ। तो उनके नाते भी दिल्ली के दिल को अगर मुझे बोलने के लिए कहा जाए तो दो तीन बातें हैं जिस पे पहला जो मुझे लगता है कि सबसे बड़ा मुद्दा होगा, जो कि शराब का उन्होंने पॉलिसी निकाली थी, लिकर पॉलिसी निकाली थी। उस पॉलिसी के चलते जो उनका कोर वोटर था, जो कि झुग्गियों में रहती हैं महिलाएं या पुरुष रहते हैं, या फिर जिसको कहते हैं जो कम लोअर मिडिल क्लास जिसको कहा जाता है, या मिडिल क्लास इनकम वाले होते हैं, उनके घरों में तो कलेश बढ़ा दिया इन्होंने। तो उनको क्यों वोट करेंगे, पहली बात। दूसरी बात, सबसे बड़ी बात, इन्होंने वादा किया था कि बुजुर्गों को जो ये पेंशन देंगे वो 2.5 साल से अनिल जी नहीं मिली है। तो अब तो बुजुर्ग भी जानना चाहते हैं कि आप कैसे रेवेन्यू जनरेट कर रहे हो और कैसे आप हमें ये वादे कर रहे हो, और उन वादों पे विश्वास करें। क्योंकि अभी कुछ दिनों पहले भी जो उन्होंने अपना मैनिफेस्टो निकाला था उसमें भी बड़ी बड़ी बातें की थी, लेकिन आपने पुराने वादे ही पूरे नहीं किए, तो आप नया का कैसे आप पे कोई यकीन करेगा, कोई भी दिल्ली वासी। और वैसे भी प्रियदर्शनी, वादा के खिलाफ वादा खिलाफी राजनीतिक पार्टियों की फितरत है। सारी पार्टियां राज्यों के चुनाव में वादा करती हैं। हम महाराष्ट्र को देखिए, वहां पे जो महिलाओं के लिए योजना आई उसका रिव्यू हो रहा है। तो ये तो मत कहें कि किसने क्या किया किसने नहीं किया। सवाल ये है कि बीजेपी और आप पार्टी में जो वोट परसेंटेज का गैप है 54% और 38%, इस गैप को बीजेपी कैसे पूरा करेगी? एक ही उम्मीद है कि क्या कांग्रेस बीजेपी को जीतने में मदद कर रही है? कांग्रेस बीजेपी को जीतने में मदद नहीं कर रही। कांग्रेस तो ऑलरेडी भारतीय जनता पार्टी की नहीं, आम आदमी पार्टी की बी टीम बनी हुई है, मैं आपको बताऊं, ठीक है। और ये बी टीम बरसों से, कांग्रेस का सर्वनाश कांग्रेस ने खुद किया है, कांग्रेस का सर्वनाश किसी और ने नहीं किया है। मैं आपको बताऊं, मैं कुछ कांग्रेस के ही पुराने नेताओं से बात कर रही थी, जो इस समय मतलब ऐसी हास्यास्पद उन्होंने बात बोली कि आप देखिए कि इस समय कांग्रेस का कोई टिकट लेने के लिए तैयार नहीं था। पकड़ पकड़ के इन लोगों ने टिकट दिए, मतलब टिकट के लिए कोई आवेदन करने वाला नहीं था। इन्होंने जबरदस्ती कैंडिडेट्स ढूंढे हैं और चुनाव लड़वा रहे हैं। लेकिन हाँ, एक बात मैं जरूर बोलूंगी कि कांग्रेस इस समय अपनी मैं ऐसा नहीं कि आप ये मत सोचिएगा किसी पार्टी लाइन पे हटके बोल रही हूँ, एक न्यूट्रली, एक नागरिक होने के नाते मैं ये बात बोल रही हूँ कि कांग्रेस इस समय कमबैक करने की पोजीशन पे अपने आप को पिलाना चाहती है और पूरा प्रयास कर रही है। इसलिए तो ये जो चोर चोर मौसेरे भाई थे, आजकल इनकी बदजुबानी देख लीजिए। अरविंद केजरीवाल कांग्रेसियों को गरिया रहे और राहुल गांधी मंच पे अरविंद जी को गरिया रहे हैं, और यही लोकसभा चुनावों में ये लोगों का गठबंधन था, इंडिया गठबंधन था, और इन्होंने क्या क्या बातें बोली। तो आप समझिए इस बात को कि कांग्रेस अपना अगर कमबैक करना चाहती है, मतलब कि उनका जो भी परसेंटेज था पिछले चुनाव में अगर वो बढ़ गया, मैं बता रही हूं, तो इसमें अरविंद केजरीवाल जी की मुसीबत है। भारतीय जनता पार्टी का तो अपना एक कोर वोटर है और लोगों को देखिए, आवाज टूट रही है। प्रियदर्शनी, एक तो बात समझने की कोशिश करें। हम आ रहे एक बात समझने हैं की और कोशिश मैं आपको करें। लिखित बता रही हूँ। एक बात समझने की कोशिश कीजिए कि दिल्ली का जो चुनाव है वो किसी भावना पे नहीं लड़ा जा रहा है, किसी शतरंज पे नहीं लड़ा जा रहा है। बाकी राज्यों का चुनाव शतरंज के मुद्दे पे लड़ा गया, जहां पे जीत कोई और रहा था, जीत कोई और गया, ठीक है। लेकिन दिल्ली में सरकार कोई खेल नहीं कर सकती है, क्योंकि दिल्ली में प्रेस्टीज बचानी है। इसलिए दिल्ली में जेन्युइन वोट होगा, और उस जेन्युइन मतदान में क्या बीजेपी को लग रहा है कि बीजेपी जीत पाएगी? पिछले 3 बार तो धूल चाटते रहे,
तो क्या इस बार इस धूल चाटने से बच पाएंगे? तो आपको क्या लग रहा है अनिल जी, जो हरियाणा में चुनाव हुए, महाराष्ट्र में चुनाव हुए, क्या वो जेन्युइन वोट्स नहीं थे? मतलब कि एक तरह से आप जो हरियाणा की जनता और महाराष्ट्र की जनता की क्रेडिबिलिटी पे या वोटिंग कैपेसिटी पे आप प्रश्नवाचक कर रहे हैं चिन्ह, ठीक है? तो मुझे लगता है ये कि दोनों इसमें हमें, दोनों मसले, मैं नहीं कर रहा हूँ, ये दोनों मसले सुप्रीम कोर्ट में पड़े हुए हैं, हरियाणा के मतदान का भी हाँ, और महाराष्ट्र का भी। वो ठीक है, विपक्ष का उस पर देखिए हम नहीं काम जाते है। हैं। ठीक है, हाँ देखिए, वो तो मतदान विपक्ष उस का पर नहीं काम जाते है। हैं। दिल्ली पे हाँ हम बात कर रहे हैं कि क्या दिल्ली हाँ, में बीजेपी उठने की पोजीशन में है? बिल्कुल है। इसके पीछे रीजन मैं बताती हूँ। दो सबसे बड़े, अगर कास्ट फैक्टर पे बात करें, कास्टिज्म पे बात करें, तो दो सबसे बड़े फैक्टर है जो दिल्ली में आपको सत्ता के केंद्र तक पहुंचाते हैं। पहला फैक्टर आता है पूर्वांचल। पूर्वांचलियों के लिए ये कितनी घातक बात और कितनी उन्होंने नाराजगी की बात की है कि इन्होंने बोला था कि यमुना घाट में बहुत खूबसूरत सा छठ घाट बनाएंगे और ये जो झाग, जो जहरीला पानी है, उसको खत्म कर देंगे। 2025 हो गया, अरविंद जी ने कहा था, साफ कहा था कि मुझे पूर्वांचल के लोग वोट नहीं देना अगर मैं ये घाट नहीं बनवा पाया। आज 2025 है, जाके देख, देख लीजिए यमुना इस की हालत यमुना क्या है। यमुना नोएडा से ही की हालात बद गुजरते से हैं, रोज बदतर यमुना है, दिखता होगा। बद से बदतर है। लेकिन क्या इसमें केंद्र सरकार की जिम्मेवारी नहीं है? क्या यमुना नदी सिर्फ दिल्ली सरकार की जिम्मेवारी है? केंद्र सरकार ने कौन सी पहल की है? सारे प्रोजेक्ट को रोक के दिल्ली बैठी सरकार हुई के है। अंदर ठीक जल है, विभाग, ये क्लीनिनेस, यमुना की प्राइमरीली रेखदेख ये दिल्ली केंद्र विभाग के केंद्र अंदर आता सरकार है। का प्रोजेक्ट है। केंद्र सरकार ने कुछ नहीं किया। रहा केजरीवाल, केजरीवाल के पास मतदान की संख्या बहुत ज्यादा है, उससे कैसे आप लोग निपटेंगे? वो 54% वोट लेके नहीं, बैठा हुआ है आपको मैं आदमी, बताऊं, तो 54% नहीं नहीं कैसे नहीं आप नहीं, ले आएंगे 40 आपको पे? जी दूसरी बात, जहां तक जाट फैक्टर की बात करें, दूसरी पूर्वांचल की तो चलिए मैंने बात कर ली, जाट फैक्टर की अगर हम बात करें, देखिए, इनके पास दो बड़े नेता पूर्वांचल थे। में भी आप लोग फंसे हैं, पूर्वांचल में बीजेपी फंसी है। पूर्वांचल में बीजेपी ने सिर्फ 5 टिकट दिए हैं, केजरीवाल ने 12 टिकट दिया है। नहीं, तो 12 कहां टिकट से दिए, क्या वो पूर्वांचल में जीतने सपोर्ट वाले? आपके पास उन्होंने आएगा? उन्होंने दिलीप पांडे का टिकट काट दिया। पूर्वांचल के एक नॉन नेता जो कि प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं आम आदमी पार्टी के, जो कि पूर्वांचल समाज से आते हैं, दिलीप पांडे का तिमारपुर से, उन्होंने तो पूर्वांचल का बड़ा नेता, क्योंकि इनसिक्योर हो जाते हैं अरविंद केजरीवाल जी। जैसे ही उनको लगा कि दिलीप पांडे एक अच्छा पूर्वांचल चेहरा बन सकते हैं, उन्होंने उनका टिकट काट दिया। ये तो हकीकत है, ये प्रियदर्शनी, तो किया है। केजरीवाल ने अपने तमाम बड़े नेताओं और चेहरों को निकाल कर बाहर फेंक दिया, तब भी उसका कुछ नहीं ऐसा हुआ। नहीं तो है, दिलीप बहुत पांडे क्या सारे बेचते चेहरों को हैं? रिपीट किया है। ये बात अच्छा, समझने की अब आप कोशिश बात कीजिए। करते हैं। अच्छा, अब जी मैं क्यों समझू अनिल जी, दिल्ली की जनता समझे। जनता को समझना जरूरी है कि जिस पूर्वांचल के नाम पर अरविंद केजरीवाल वोट मांग रहे हैं, उस पूर्वांचल के साथ ही नहीं है। मैं महाबल मिश्रा जी की बात कर रही हूँ, जो कि कांग्रेस में एक समय में पूर्वांचल का बड़ा चेहरा थे। उसके बाद आम आदमी पार्टी में आए, तब भी पूर्वांचल का एक बड़ा चेहरा थे। 4 दिन पहले उनके पुत्र के एक प्रोग्राम में विनय मिश्रा जी जब एक प्रोग्राम में गए थे, पुत्र और बेटा, वहां से पूर्वांचल के लोगों ने उनको खदार दिया था। आपकी इतनी बड़ी टीम है, पता कर लीजिएगा, द्वारका में ये घटना हुई है। द्वारका सेक्टर 10 में ये घटना हुई है, और ये हकीकत है कि महाबल मिश्रा जी को, उनको वहां पे पूर्वांचल के लोगों ने बोला कि आपने पूर्वांचल का, आपकी पार्टी ने कोई उत्थान नहीं किया है। अब की बात करते हैं, जाठों की नेताओं की बात करते हैं। इनके पास दो बड़े चेहरे थे जाट नेताओं के, एक नरेश और कैलाश गहलोत जी। इनके करके, इनसे दुखी होके उन्होंने पार्टी छोड़ के हमारी तरफ रुख किया, ये तो जी जी सबको मालूम है। दूसरी जी बात, नरेश बालियान जी किस किस जुर्म में अंदर है, ये आपको भी मालूम है अनिल जी, और हमें भी मालूम है। उनकी पत्नी चुनाव लड़ रही है और बुरी तरीके से हारने वाली है। तो आप समझिए कि जिस चेहरे की ये लोग बात कर रहे हैं, दो बड़े फैक्टर, जाट फैक्टर और पूर्वांचल, ये दोनों ही जब आपके साथ नहीं है, तो आप दिल्ली में सरकार कैसे बनाएंगे? देखिए, जाट और पूर्वांचल के लोग सरकार नहीं बनाते हैं, मतदान देते हैं और इनके मत पता नहीं चलते हैं कि कहां जा रहे हैं, और एक दिन मतगणना में जिसको जिताना चाहते हैं जिता जाते हैं। आज मुद्दा यह है कि यहाँ पे ट्रायंगुलर संघर्ष की संभावना बन रही है। इस ट्रायंगुलर संघर्ष में क्या कांग्रेस का खाता खुलेगा? पहला प्रश्न ये है। और दूसरा प्रश्न ये है कि क्या कांग्रेस के खाता खुलने से अरविंद केजरीवाल का पतन होगा? और तीसरा सवाल है, क्या डिफॉल्ट रूप से बीजेपी आएगी? इन तीनों
प्रश्न पे आपका क्या कहना है? देखिए, ट्रायंगुलर तो पहली बात तो कि ये ट्रायंगल खेल हो ही नहीं रहा है। मैंने आपको शुरू में ही बोल दिया कि ये बी टीम है। कांग्रेस जो है वो बी टीम है इनकी, केजरीवाल जी की, आम आदमी पार्टी की। ये लोग एक ही नहीं, थाली के इसमें चट्टे बट्टे हैं। अभी चुनाव खत्म हो जाने दीजिए, एक ही मंच। ये पॉलिटिकल एलिगेशन है, ये सही कहा जाता है, बीजेपी की बी सही टीम है, एलिगेशन है, इसमें मैं कोई दम नहीं तस्वीरें है। दिखा नहीं देती नहीं, हूँ, आपने भी देखी पर होंगी। रामलीला मैदान में किस तरीके से मिसेस केजरीवाल और सोनिया गांधी मंच साझा कर रहे थे ना लोकसभा चुनावों में। उसी रामलीला मैदान में संघ के लोग केजरीवाल की आरती उतार रहे थे, क्यों भूल जाते हैं? तो फॉरगेट इट। ठीक है, ये एलिगेशन है और काउंटर एलिगेशन है, इसमें कोई दम नहीं है। जी जी जी, दूसरी बात मैं आपको बोल रही हूँ कि जहां तक अगर हम दिल्ली के चुनावों की बात करें तो 2 वीआईपी सीट्स का मैं बता देती हूँ। ज्यादा दूर जाने की नहीं, 2 वीआईपी सीट। एक कालका जी की सीट, कालका जी की सीट आतिशी जो कि इस समय करंट मुख्यमंत्री हैं, सीएम हैं दिल्ली की, वो अपना चुनाव हार रही हैं। आतिशी जी अपना कालका जी से चुनाव हार रही है रमेश बिदूरी के खिलाफ, क्योंकि रमेश अभी बिदूरी एक अभी मास बताइए लीडर है। कि रमेश बिदुर जी जिस तरीके से महिलाओं का सम्मान किए हैं, क्या कालका जी की महिलाएं उनको वोट देगी? आप तो खुद महिला देखिए एक हैं। जिस तरीके देखिए से रमेश महिलाओं का बिदूरी जी सम्मान से हुआ है उनके मुंह से, फिर भी आप उम्मीद करती हैं कि महिला उनको वोट देंगी? मैं आपको बताऊं, रमेश बिदूरी जी के साथ हम लोगों का मतलब मेरे परिवार का एक पारिवारिक संबंध है, और जहां तक मैं जानती हूँ उनको या मेरे परिवार के लोग जानते हैं, वो ऐसे व्यक्ति हैं जिनके पास अगर कोई भी व्यक्ति, ठीक है, देखिए मैं बता रही हूँ, स्लिप ऑफ टंग किसी के साथ भी हो सकता है। पॉलिटिकल लोग थोड़ा ज्यादा हाईलाइट हो जाते हैं, मैं मानती हूँ कि उन्होंने जो बोला है वो गलत बोला है, लेकिन मैं आपको बताऊं, आज भी उनके क्षेत्र में आप चले जाइए और उनकी इमेज देखिए तो रमेश बिदूरी जी की इमेज है काम करने वाले नेता की। आतिशी जी की इमेज ऑन ऑन वर्ड्स, मतलब इसको वर्ड्स क्या है, नौटंकी बास। जब जल संकट आया, आपको भी मालूम है दिल्ली में जल संकट आया, एक तरफ तो ये बोल रहे थे कि प्रॉफिट में चल रहा है जल विभाग हमारा प्रॉफिट में चल रहा है, और जब जल संकट आया तो आतिशी जी रादर देन सॉल्विंग इट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ बैठ के सॉल्व करे, वो तो धरने पे जाके बैठ गई। कालका अच्छा जी में आप जाके देख लीजिए। एक दूसरी कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करते हैं जहां से केजरीवाल जी खड़े हैं, वहां बीजेपी के कैंडिडेट माननीय प्रवेश वर्मा जी हैं। उस हाँ, कॉन्स्टिट्यूंसी के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? मैं आपको बता रही हूँ, प्रवेश वर्मा जी 110% सीट निकाल रहे हैं, इस पे कोई डाउट ही नहीं है। इसमें तो मुझे कोई संशय, कहते हैं ना एक मात्र संदेह होना, मुझे कोई संदेह नहीं है। इसके पीछे कारण क्या है मैं बताऊं, लोगों को समझ में, 11 साल आप सत्ता में रहे, नई दिल्ली के लोग, नई दिल्ली कॉन्स्टिट्युएंसी के लोग उनसे अब परेशान हो गए हैं। क्या काम किया? ऐसे 5 काम भी अगर अरविंद केजरीवाल जिस कॉन्स्टिट्युएंसी से वो एमएलए हैं, उनके अगर किसी कार्यकर्ता से या वॉलंटियर से पूछ दिया जाए कि 5 काम गिनवा दीजिए, 5 काम नहीं गिनवा सकते अनिल जी। मैं जिस आपको बता रही हूँ, मैंने खुद देखा। जिस तरीके से नई दिल्ली की जनता शीला दीक्षित से परेशान हो गई थी कि 15 साल में शीला दीक्षित को नई दिल्ली की जनता ने धूल चटा दिया, क्या आपको लग रहा है कि पश्चिम बंगाल रिपीट हो रहा है? ममता बनर्जी हार के भी वहां सरकार बना ली, तो केजरीवाल भी हार के सरकार बना लेंगे? देखिए, केजरीवाल जी तो सरकार नहीं बना रहे, मुंगेरी लाल के वो हसीन सपने देख रहे हैं। अब लोगों को देखिए, मैं बताऊं, काट की हांडी ना अनिल जी बार बार नहीं चढ़ती है। मैं आपको बताऊं, लोगों के साथ अब यार आप ये सोचिए अनिल जी, कि जिस व्यक्ति ने अपने बच्चों की कसम खा ली, बच्चों की झूठी कसम खा ली, उसके बाद कहा जी मैं गाड़ी नहीं लूंगा, बंगला नहीं लूंगा, शीश महल में बनाया आपने मिनी बार बना लिया आपने। आप ये बताइए, मैं इस पे कोई मॉरल साइंसेस की क्लासेस नहीं दे रही हूँ, सुनिए, मेरा इस पे कोई नहीं है, कोई अगर अगर मदिरा पान या सोमरस पीना चाहता है ये उसकी अपनी इच्छा है, लेकिन आप एक प्रियदर्शनी तरफ तो प्रियदर्शनी प्रियदर्शनी, राजनीति में बच्चों की सौगंध की बात तो दूर की है, यहाँ लोग कुतुब मीनार से ताल ठोकते हैं और बातें देखिए, सारी मैं गलत बताऊं, होती बच्चों हैं। की तो ठीक है, सौगंध खाई थी ना दिल्ली के चुनाव पे। ठीक है। आइए अनिल जी, आप इधर उधर जा रहे हैं दिल्ली के चुनाव पे बात करते हैं अनिल जी। देखिए, दिल्ली के चुनाव पे अगर हम बात करें तो बच्चों की सौगंध खाई थी या नहीं खाई थी, उनके पुराने कलीग अरविंद केजरीवाल के जो पुराने कलीग हैं, आप उनकी आज स्टेटमेंट्स देख लीजिए, वो क्या बोलते हैं। चाहे प्रशांत किशोर हो गए, चाहे शाजिया इल्मी हो गई, या चाहे जो भी XYZ जिन्होंने पार्टियां छोड़ी हैं, नवीन जय हिंद हो गए हरियाणा के हमारे, स्वाति मालीवाल हो गई,
उनके क्लोज एसोसिएट जो भी रहे हैं, उनका फीडबैक देख लीजिए अरविंद केजरीवाल के प्रति। ही इज अ वेरी इनसिक्योर एंड अ सेल्फ ऑब्सेस्ड मैन। आप समझिए, बहुत ही ज्यादा इनसिक्योर और सेल्फ ऑब्सेस्ड इंसान है। ऐसा प्रियदर्शनी, व्यक्ति ठीक है किसी प्रियदर्शनी, का हम हित नहीं कर सकता। चुनाव की बात कर रहे हैं, राजनीति की बात कर रहे हैं, व्यक्तिगत टिप्पणी की बात नहीं हो रही है। हम आगे आपसे बात करेंगे। चुनाव अभी चरम उत्कर्ष पे पहुंच रहा है, सारे कैंडिडेट्स चुनाव प्रचार कर रहे हैं। आगे भी हम आपसे बात कर रहे हैं, करेंगे। आप स्टार व्यूज में आई, स्टार व्यूज में अपना विचार रखा। आपका थैंक यू सो मच, हार्दिक थैंक धन्यवाद। यू। फिर हम आपसे बात करेंगे।